नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। रीवा प्रतिभा का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है और यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने कौशल का जौहर जरूर दिखाते हैं। अभी हम आपको एक ऐसे ही छात्र से मिलाने जा रहे हैं जिसका सपना था कि वह न्यायिक सेवा में जाए और आज वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं उत्कर्ष द्विवेदी जी, जिनके पिता प्रोफेसर हैं। पिता महेंद्र मणि द्विवेदी जो पदमधर कॉलोनी के निवासी हैं और कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनके पुत्र ने एक न्यायिक सेवा का रास्ता चुना और आज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। बताइए उत्कर्ष द्विवेदी जी, आपने इसी सेवा में जाने का रास्ता क्यों चुना है? सबसे पहले तेज खबर के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मेरा बचपन से ही मेरा को इस मोड़ पे लाया गया है। तब मेरे दादाजी का बहुत बड़ा सपना था। मेरे दादाजी चाहते थे उनका पुत्र इस लाइन में आए, लेकिन मेरे उनके तीन लड़के थे, लेकिन उनका सपना उनके द्वारा नहीं पूरा हो पाया। मेरे पापा प्रोफेसर लाइन में चले गए, एक टीचिंग लाइन में चले गए, एक खाद बिजनेस पे चले गए। तो अब उनके नाती आए तो मेरे पापा का ये जोर रहा कि तुम न्यायिक सेवा ही पकड़ो। तो मेरा माइंड सेट मैं पहले ही क्लियर कर दिया था मेरे फादर और मेरे गार्जियन ने, मेरे मदर एंड फादर ने। और जैसा कि मैं आगे बढ़ता गया तो उस हिसाब से अब ये जैसे 12th के बाद मेरे को करना ही था, उस हिसाब से तो या तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करो या 3 ईयर LLB करो। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने का ये तो उचित नहीं था। मतलब मेरे पापा मेरे को बाहर नहीं भेजना चाह रहे थे, तो इसलिए 3 साल हमने BCom करवाया यहाँ से ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज से। मैंने 3 साल का BCom ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया, उसका एंट्रेंस दिया मैंने। और एंट्रेंस मैंने 2 दिया था, एक BHU का दिया था और DU का दिया था। तो BHU में दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया था, बट DU में मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था और मैं 3 साल LLB किया वहाँ पे। 2017 से 2020 मैंने LLB किया और गति आगे बढ़ती गई और मैंने ये सफलता 2025 में क्लियर की। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की और LLM APS से किया, मतलब आपने ये लक्ष्य बना ही लिया था कि हमको इस सेवा में जाना है। क्या कठिनाइयां आ रही थी आपको? कठिनाइयां देखिए, आप जब प्रिपरेशन में जुड़ते हो, पहले तो कुछ लोग करते करते कोर्स अपना तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा ये नहीं था। पहले मैं ये था कि अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगा। उसी बीच 2020 में लॉकडाउन लग गया, फिर मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी उस बीच में दिल्ली से, और घर में ही ऑनलाइन कोचिंग करते करते अपने कठिनाइयां देखिए आती ही हैं। मतलब आपका पेपर आएगा, आप भी बीमार होते हो, आपके परिवार में भी कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो कठिनाई पेपर नहीं निकलता है, डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ परिवार वालों का होता है, जो गार्जियन होते हैं माता पिता का। उनका मोरल सपोर्ट, उनका गाइडेंस, उनका फुल सपोर्ट। मतलब अगर पेरेंट्स ही अगर हार मान जाएंगे तो लड़का तो हार ही मान जाएगा। तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे 2 बड़े भाई भी हैं, वो भोपाल में वेल सेटल्ड हैं, लेकिन मेरे को परिवार की ओर से कोई कठिनाइयां नहीं आई। जब परिवार के तरफ से कोई कठिनाई नहीं आई मेरे को। क्या आपके पिता जैसे शिक्षक थे, क्या उनकी मंशा ये थी कि क्या आप भी इसी लाइन को पकड़े? जी, पिताजी का तो पूरा से था न्यायिक सेवा, क्योंकि न्यायिक ऐसा सेवा है जहाँ पे निष्ठा न्याय करने का एक अवसर मिलता है, जहाँ पे एक पब्लिक ट्रस्ट है, लोगों का विश्वास है कि हमारा काम अगर कोई ग्राउंड में नहीं हो पाएगा तो कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाता है। आप अपनी इस सफलता के लिए किसको आभार देना चाहेंगे? मैं अपने दादाजी और मेरी दादी को, दोनों को देना चाहूँगा। वो अब यहाँ पे नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, बट उनका आशीर्वाद हम सब पे जुड़ा। हमारा पूरा परिवार ही उनके आशीर्वाद से एक वेल सेटल्ड है और अच्छे से है। और मैं दादाजी को ही दूंगा, अपने दादी और दादा को। तो दोस्तों, इन्होंने उत्कर्ष द्विवेदी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आइए हम आज उनके पिता के मनोदशा जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है और वो आज क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में। महेंद्र मणि द्विवेदी, बताइए, ये आपके बेटे को जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। सबसे पहले तो एक पिता होने के नाते निश्चित रूप से मुझे भी बहुत प्रसन्नता है, और पिता के रूप में मैंने इन्हें एक
अनुशासित और सकारात्मक वातावरण हमेशा दिया, इन्हें मोटिवेट करता रहा और ये कहता रहा कि यदि बीच में असफलता मिलती है तो उससे कभी निराश नहीं होना है। पूरे जुनून के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात जो है वो सफलता के लिए सपोर्ट करती है। और ये जब अभी साक्षात्कार दे के आए तो निश्चित है कि कितना भी अच्छा साक्षात्कार गया हो, पर बच्चा जो है जब तक रिजल्ट नहीं आता तो थोड़ा सा वो पशुपेश में रहता है। तब भी मैं इनसे कह रहा था कि डोंट वरी, ट्राई अगेन ट्राई, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो फिर आगे प्रयास करना। अभी तुम्हारे पास बहुत अवसर हैं, ये 28 पूरा करके 29 में चल रहे हैं, अभी कोई ज़्यादा इनकी उम्र भी नहीं है, तो निश्चित ही अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे पिताजी का ये सपना था कि हमारे बच्चे लॉ करें, लॉ फील्ड में जाएं, तो पिताजी का सपना हम लोग तो पूरा नहीं कर पाए, दूसरे फील्ड में चले गए, लेकिन नाती ने किया, तो इसीलिए इन्होंने शायद इस चीज को डेडिकेट किया है बब्बा को। कि माता जी जो है ये बैठी हुई है, ये क्या करती है अभी? माता जी इनकी टीचर हैं, ये भी शिक्षक हैं और ये भी बच्चों को पढ़ाती हैं। और निश्चित ही इनका भी मैं तो ये कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा 25% मेरा है, 75% इनकी माँ का है, और इसी वजह से ये सफल हो पाए। जिनके माता और पिता शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वहीं आज पुत्र ने एक अलग उद्देश्य बनाया और न्यायिक सेवा जो इस देश का एक स्तंभ कहलाता है, उस सेवा में जाने का निर्णय लिया और आज सफलतापूर्वक उनका चयन राजस्थान न्यायिक सेवा के जुडिशियल सर्विस में हो चुका है। तो तेज खबर 24 का परिवार इन्हें बधाई देता है और इनके आने वाले भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।